हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है और एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन्स बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एड्रिनल ग्लैंड के लोकेशन के बारे में जानें। तो एड्रिनल ग्लैंड सुप्रारिनल प्रेजेंट है, मतलब कि वो दोनों जो किडनी है उसके ऊपर सुपेरियर टू द ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये आप जो किडनी का डायग्राम देख रहे हैं और उसके ऊपर जो ये येलो कलर की ग्लैंड है वो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो वो किडनी के ऊपर सुपेरियर टू द ईच किडनी प्रेजेंट है। इसका जो शेप है वो पिरामिडल शेप है। इसकी जो लेंथ है वो 3 to 5 सेंटीमीटर रहेगी। एड्रिनल ग्लैंड की विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर रहेगी। इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम रहेगी और उसका जो वेट है वो अराउंड 3.5 to 5 ग्राम तक रहेगा। तो इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड हमारे रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर और पिरामिडल शेप की है। अभी एड्रिनल ग्लैंड को हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको दो रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी एक एड्रिनल ग्लैंड है, तो उसमें जो पेरिफेरली लोकेटेड है, मतलब कि इस तरह हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पेरिफेरली लोकेटेड पार्ट और जो लार्ज पार्ट है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो मिडल में प्रेजेंट है वो है मेड्यूला, जो एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स स्मॉल रहेगा। तो एड्रिनल ग्लैंड का पेरिफेरल पार्ट वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो मिडल पार्ट है वो है मेड्यूला। कॉर्टेक्स को कवर करके एक कनेक्टिव टिश्यू रहेगी जो पूरे एड्रिनल ग्लैंड को कवर करके रहेगी। तो इस तरह से एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगी जो एड्रिनल ग्लैंड को कवर करके रहेगी। ये दोनों रीजन कॉर्टेक्स और मेड्यूला डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जो कॉर्टेक्स पोर्शन है वो 3 तरह के स्टीरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है। वो हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन। जबकि मेड्यूला पोर्शन है, एड्रिनल मेड्यूला, वो कैटेकोलामाइन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसमें मेजर हार्मोन है नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, और बहुत ही कम अमाउंट में डोपामाइन रिलीज होता है। पर जब हम मेड्यूला के हार्मोन्स की बात करेंगे तो दो हार्मोन के बारे में जानेंगे, नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड के दो डिवीजन, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स में से रिलीज होंगे स्टीरॉयडल हार्मोन्स और मेड्यूला में से रिलीज होंगे कैटेकोलामाइन हार्मोन। पहले हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करें तो जो एड्रिनल ग्लैंड का आउटर रीजन है कॉर्टेक्स, ये हमने देखा था कि आउटर रीजन कॉर्टेक्स है। ये कॉर्टेक्स को भी 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कॉर्टेक्स को हमने 3 जोन में डिवाइड किया। जो आउटर जोन है, सबसे बाहर वाला जोन, वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, और ये जोना ग्लोमेरुलोसा में से जो हार्मोन रिलीज होता है वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और वो मिनरल के होम्योस्टेसिस को अफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है। जो मिडल लेयर है वो है जोना फेसिकुलेटा। ये सबसे बड़ा लेयर रहेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स का, मिडल लेयर जोना फेसिकुलेटा, और वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम रहेगा ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में। वैसे तो वो प्रोटीन, लिपिड वगैरह मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है,
बट जो मेजर इफेक्ट है वो है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में। जो इनर जोन है वो है जोना रेटिकुलरिस, जिसमें से रिलीज होगा वीक एंड्रोजन और ये एंड्रोजन की मस्कुलाइजिंग इफेक्ट रहेगी। तो इस तरह से कोर्टेक्स के 3 डिवीजन है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज करेगा, जोना फेसिकुलोटम जो ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करेगा, और जोना रेटिकुलरिस जो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा। अभी ये हर एक हार्मोन का हम फिजियोलॉजिकल रोल अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड की, जो आउटर रीजन में से रिलीज हो रहा है। मिनरलोकोर्टिकोइड का जो मेन हार्मोन है वो है अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन 2 मिनरल के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, जिसमें से एक है सोडियम आयन और दूसरा है पोटेशियम आयन। और अल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करके ब्लड के वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को भी एडजस्ट करता है, ब्लड प्रेशर का भी होम्योस्टेसिस रेंज मेंटेन करता है। दूसरा अल्डोस्टेरोन है जो हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रिएशन प्रमोट करता है। तो हाइड्रोजन आयन को यूरिन में एक्सक्रिएट करता है ताकि बॉडी में एसिडोसिस को प्रिवेंट कर सके। तो अल्डोस्टेरोन 2 मेजर मिनरल को रेगुलेट करेगा, सोडियम और पोटेशियम। अब ये जो अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन है वो सिक्रेशन एक सिस्टम के थ्रू मेंटेन रहेगा, जिसे कहेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन पाथवे। तो ये रास सिस्टम या तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन पाथवे किस तरह से काम करता है वो देखें। यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है कि कोई भी स्टिम्युलस, अभी हम क्या देख रहे हैं कि अल्डोस्टेरोन हाइड्रोजन को एक्सक्रिएट करेगा, सोडियम और पोटेशियम का होम्योस्टेसिस मेंटेन करके वो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। तो वो किस तरह से अल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है वो हम पाथवे देख रहे हैं, जिसे कहेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम और पाथवे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कोई भी स्टिम्यूली, जैसे कि डिहाइड्रेशन, सोडियम की डेफिशिएंसी और हेमरेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है। तो इस तरह के स्टिम्युलस की वजह से जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो किडनी के एक स्पेसिफिक सेल है जिसे कहेंगे हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक एंजाइम को सिक्रेट करेगा, वो एंजाइम है रेनिन। अभी ये रेनिन जैसे ही किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में से सिक्रेट होगा तो ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये रेनिन एंजाइम लीवर में से सिक्रेट होते प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। ये रेनिन का काम क्या रहेगा? लीवर के सेल हिपेटोसाइट एक तरह के प्रोटीन को रिलीज करेंगे जिसे कहेंगे एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में बाय द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होगा, लंग में आएगा, लंग्स में से सिक्रेट होगा एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में।
अभी एंजियोटेंसिन 2 है जो काम करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में से अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा। जैसे ही अल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इंक्रीज होगा, वो क्या करेगा, किडनी में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एनहांस करेगा। तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एनहांस करेगा, साथ ही में वो पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रिएशन, उसका सिक्रेशन एनहांस करेगा। जैसे ही सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एनहांस होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। कहाँ तक? जहाँ तक उसकी नॉर्मल रेंज है वहाँ तक। साथ ही में ये एंजियोटेंसिन 2 की जो दूसरी इफेक्ट है वो है वासो कंस्ट्रिक्शन। तो वो जो आर्टेरियोल्स है उसका कंस्ट्रिक्शन करेंगे, और ये वासो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा until it return to the normal। तो जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था वो फिर से अपनी नॉर्मल रेंज तक पहुंच जाएगा, और उसको रेगुलेट करेगा जो पाथवे है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन पाथवे। इस तरह से मिनरलोकोर्टिकोस्टेरॉइड हमारे बॉडी में वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, और साथ ही में वो स्ट्रेस के सामने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में 3 मेजर हॉर्मोन्स सिक्रेट हो गए। कोर्टिसोल, जिसको हाइड्रोकोर्टिसोन भी बोलते हैं, दूसरा हार्मोन है कोर्टिकोस्टेरोन, और तीसरा है कोर्टिसोन। तो 3 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। कोर्टिसोल जो सबसे ज्यादा रिलीज होता है ये तीनों हार्मोन में से, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का सिक्रेशन जो हमारी एक टिपिकल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है उसके थ्रू रेगुलेट होगा। किस तरह से? तो जैसे ही ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा, और ये मेन हार्मोन रहेगा कोर्टिसोल। तो जैसे ही कोर्टिसोल का लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा, वो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल को स्टिम्युलेट करेगा। तो हाइपोथैलेमस में से सिक्रेट होगा हार्मोन कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ये कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वर्क करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिक्रेट करेगा हार्मोन ACTH। और ये ACTH हार्मोन है वो ब्लड में फ्लो होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा, और कॉर्टेक्स में से रिलीज करेंगे हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड को। तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू कोर्टिसोल का लेवल या तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल ब्लड में मेंटेन रहेगा। अभी ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के जो फिजियोलॉजिकल रोल क्या है वो बात करें तो सबसे पहला रोल है प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो ये हार्मोन प्रोटीन ब्रेकडाउन के रेट को इंक्रीज करेगा, पर्टिकुलरली इन मसल फाइबर। तो मसल्स में जितने भी प्रोटीन्स है उसका ब्रेकडाउन एनहांस करेगा। अब जैसे ही प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो वो अमीनो एसिड को ब्लड में लिबरेट करेगा, क्योंकि प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड ब्लड स्ट्रीम में लिबरेट होना, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये अमीनो एसिड बॉडी के दूसरे सेल यूटिलाइज करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूअर प्रोटीन और द एटीपी प्रोडक्शन। बॉडी के दूसरे सेल ये अमीनो एसिड का फिर से यूटिलाइज करेंगे कोई नए प्रोटीन को बनाने में या तो एटीपी प्रोडक्शन में। सेकंड फंक्शन है ग्लूकोकोर्टिकोइड का ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो हिपेटोसाइट लीवर सेल है जो सर्टेन अमीनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज डायरेक्टली न्यूरॉन या तो बॉडी के दूसरे सेल
यूटिलाइज करेंगे फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ग्लूकोज है जो बन रहा है अमीनो एसिड एंड लैक्टिक एसिड में से, इसलिए ये प्रोसेस को कहेंगे हम ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है बाय इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस। थर्ड फंक्शन है लिपोलाइसिस का। लिपोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू इनटू द ब्लड। लिपोलाइसिस लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, तो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेकडाउन करेगा, फैटी एसिड को रिलीज करेगा ब्लड में। फोर्थ फंक्शन है ग्लूकोकोर्टिकोइड का रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। तो कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे कि एक्सरसाइज, फास्टिंग, फ्राइड, टेम्परेचर एक्सट्रीमिटीज, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाना या तो इंक्रीज होना, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, सर्जरी, इस तरह के स्ट्रेस के सामने ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करेगा, ग्लूकोज का सप्लाई इंक्रीज कर देगा और ये ग्लूकोज रेडी टू यूज होगा फॉर द एटीपी प्रोडक्शन टू कॉम्बैट अ स्ट्रेस। तो इस तरह से ग्लूकोकोर्टिकोइड स्ट्रेस के सामने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा बाय एनहांसिंग द ग्लूकोज सप्लाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। नेक्स्ट फंक्शन है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड कैसे एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल को, WBC को इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से इनहिबिट करेगा। इसलिए जो टिश्यू का रिपेयरिंग प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, वुंड हीलिंग भी स्लो होगा और इसी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से ग्लूकोकोर्टिकोइड से वो कई सारे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज में थेराप्यूटिकली यूज होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि डिजीज क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है और ग्लूकोकोर्टिकोइड की प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी बाय इनहिबिटिंग द WBC टू पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो इस तरह से ग्लूकोकोर्टिकोइड एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी यूज हो सकते हैं फॉर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज। सिक्स्थ फंक्शन है डिप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो हमारी इम्यूनिटी है उसको वो सप्रेस करता है, डिप्रेस करता है। इसीलिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी में यूटिलाइज हो सकते हैं टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। तो इस तरह से ग्लूकोकोर्टिकोइड के 6 मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन है: प्रोटीन ब्रेकडाउन, ग्लूकोज फॉर्मेशन, लिपोलाइसिस, कॉम्बैट टू स्ट्रेस, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एंड द immunosuppressive effect or the depression of immune response। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोजन हार्मोन की, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर रीजन में से रिलीज हो रहा है। मेजर एंड्रोजन हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड में से रिलीज होता है वो है डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन। इसका ओवरऑल इफेक्ट मस्कुलाइजिंग इफेक्ट है। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने में हेल्प करता है, जैसे कि ये एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर ग्रोथ में असिस्ट करता है इन बोथ जेंडर, फीमेल एज वेल एज मेल। इन फीमेल it also contribute to the libido and it is the source of estrogen after the menopause। तो मेनोपोज के बाद फीमेल में जितना भी एस्ट्रोजन है वो रिलीज होगा एड्रिनल ग्लैंड के इनर रीजन में से। तो इस तरह से एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन के बारे में हमने डिस्कस किया: मिनरलोकोर्टिकोइड जो कि है अल्डोस्टेरोन, फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड और तीसरा है एंड्रोजन। अभी एड्रिनल ग्लैंड का मिडल पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन, जो कि है एड्रिनल मेड्यूला। इट इज अ मोडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो
तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एड्रिनल मेड्यूला में प्रेजेंट क्रोमाफिन सेल है जो दो मेजर कैटेकोलामाइन हार्मोन को रिलीज करेंगे, जो कि है एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, जिसको हम कह सकते हैं एड्रिनालिन एंड नोरेड्रिनालिन। ये जो सिक्रेशन है वो अनइक्वल रहेगा, जैसे कि अराउंड 80% एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रेट होता है और 20% नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रेट होता है। और ये हार्मोन का जो मेजर रोल है वो है ड्यूरिंग द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, इसमें हेल्प करता है एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। तो फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, हार्ट का आउटपुट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जितने भी ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, लीवर, स्केलेटल मसल, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। फिर जो एयरवेज है उसका डायलेटेशन होगा और ब्लड में ग्लूकोज और फैटी एसिड्स का लेवल इंक्रीज होगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। इस तरह से एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स फ्लाइट और फाइट सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, उसके दो मेजर डिवीज़न एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला के बारे में, और साथ ही में इसमें से रिलीज होते हुए हॉर्मोन्स और उसके फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में डिस्कस किया। अगर वे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नेहल फार्मेसी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।